ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है जमीन की। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा, मजदूरों से मिले वो जिनके हाथों में निशान थे काम कर करके, वो उन गरीबों से मिले जो जमीन पे काम करते हैं, लोगों को गले लगाने का काम किया। राजनीति घूमने से नहीं होती, अगर असलियत मेरे खेत में ले चल, मूंग की लकटवा के दिखा दे, ये दिखाने से कुछ नहीं होता। हरियाणा में मुंजी लगा के आए हैं किसानों के, आलू का समय बना रहे हैं, उसको वही नहीं लेनी। हमारे यहाँ हथियार मोल लेते थे, हमारे निर्यात होते, अब हथियार देश में बन रहे हैं। बता क्या बढ़ता था हथियार, बताओ। देश से खरीद ज्यादा होती थी निर्यात। मारने वाला, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। ये है तरीका, ये तरीका चाहिए। राहुल गांधी क्या है समझ लीजिए, बिहार में गाना फेमस है, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, नेहरू जी का नाती हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। तो वो ये काम करता है, वो यही गाना गाता है। और क्या है राहुल गांधी, लप्पू से पप्पू है, बोलना ऐसे आता नहीं है। 26 दल है, 26 दलों में अगर राहुल गांधी एक तरफा नाम लेते हैं तो बाकी लोग नाराज नहीं होंगे क्या? राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं इस देश में और कांग्रेस पार्टी संगठन के अंदर। दूसरी बात, हार्वर्ड से पढ़ के आए, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, रोलिंस कॉलेज से पढ़ के आए और भारत से भी पढ़े हैं। इकोनॉमी की अच्छी पकड़ रखते हैं, जो प्रेडिक्शन किया था वैसा हुआ। इतने पढ़ाकू है राहुल गांधी, इतनी डिग्रियां है राहुल गांधी के पास, तो क्या देश का मैं बता रहा हूँ, देखिए कितने पढ़ाकू है। मैंने आपको पहला एग्जांपल दे दिया कि एक समझदार आदमी, ये भैया एक मिनट, समझदार, इतने समझदार आदमी है कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं वो चीज लागू कर दूंगा जिससे आतंकवाद फैल जाएगा। उसके बाद देखिए वो मोदी जी क्या कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं। उसके अलावा उनके पास पटल पे कोई आंकड़े नहीं है काम करने के लिए। आप ये चीज समझिए कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं जमीन पे कैसे काम होता है। मोदी जी जमीन पे काम करके आए हैं, मोदी जी ने जमीन देखी है, मोदी जी भूखे रहे हैं, मोदी जी ने बिना पैसे के जिंदगी बिता के देखी है। वो तो सोने की चम्मच लेके आया है और कोई काम उसे बताइए क्या, उसे पता क्या है? वो चीजों को रोजगार देता है। उसे क्या बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि गांधी जी ने कहा है कि सत्ता की राजनीति करो। असली बात उसके मुंह पे आ गई ना तो उसकी जुबान फिसलती है बार बार। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अगर तुम पढ़ के आए हो तो तुम्हारे पास इतना सेंस होना चाहिए कि मुझे कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। सिर्फ बोलने का कोई भी 0-1% सेंस नहीं है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है जमीन की। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा, मजदूरों से मिले वो जिनके हाथों में निशान थे काम कर करके, वो उन गरीबों से मिले जो जमीन पे काम करते हैं, लोगों को गले लगाने का काम किया। उनको क्या जानकारी नहीं है जमीन की? इतनी राजनीति घूमने से नहीं होती, अगर असलियत मेरे खेत में ले चल, मूंग की लकटवा के दिखा दे, ये दिखाने से कुछ नहीं होता। हरियाणा में मुंजी लगा के आए हैं किसानों के, आलू का समय बना रहे हैं, उसको वही नहीं लेनी। हमारे यहाँ हथियार मोल लेते थे, हमारे निर्यात होते, अब हथियार देश में बन रहे हैं। बता क्या बढ़ता था हथियार, बताओ। देश से खरीद ज्यादा होती थी निर्यात। यार कोई बात यार, ये तरीका। मैं अगर कांग्रेस एक मिनट तरीका तरीका मालूम है क्या होना चाहिए? तरीका मालूम है क्या होना चाहिए? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। ये है तरीका, ये तरीका चाहिए। राहुल गांधी क्या है समझ लीजिए, बिहार में गाना फेमस है, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, नेहरू जी का नाती हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। तो वो ये काम करता है, वो यही गाना गाता है। और क्या है राहुल गांधी, लप्पू से पप्पू है, बोलना ऐसे आता नहीं है। नेता ये बन नहीं सकता, इसको कुछ पता ही नहीं पटल के ऊपर, तो नेता नहीं बन सकता। तो मैंने को बता दिया, चुम्मा चाटी के अलावा दूसरा काम ले लो। देखिए, किसी का पे तंज कसना, किसी का उपहास उड़ाने से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। किसी के पर्सनल जीवन में ताकझाक करना ये तो भारत की परंपरा के विरुद्ध है, ये भारत की सभ्यता के विरुद्ध है। अगला नंबर सोच रहा है ये तन्वी, ये सोच रहा है कि मेरा नंबर आ जाए और मैं भी आंख मारूं। ये इसीलिए परेशान है कि किसी तरह से ले दे के राहुल गांधी आ जाए तो कम से कम देश में बम तो फटे, है ना। आतंकवादियों को जी कहने वाले वो बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, इनको देश नहीं प्यारा है, हमारा देश प्यारा है। हमें ऐसे कांग्रेस नहीं चाहिए। देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। भाग गए, भरी भरी भीड़ में भाग गए और
35 लोगों का गठबंधन बना रखा है। एक अकेला मोदी के लिए आज सीना सोख के कहता हूँ, मोदी से लड़के दिखाना मान जाऊंगा। अकेला संसद में जवाब देगा मोदी जी। हर हर मोदी। क्या नाम है आपका? लगता है कि राहुल गांधी को शायद वो बनाएंगे। मेरी आप भाई साहब से पूछिए, मैं इनकी दो बातों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी के बारे में बोला कि एक मिनट भाई साहब, राहुल गांधी के बारे में कुछ गलत मत बोलो। क्यों ना बोले? 70 साल से हंगामा हो रहा था, कहाँ पे? कश्मीर में हो रहा था। मोदी जी ने 370 लगाया, खत्म कर दिया। ये पप्पू क्या कहता है कि जब मैं दोबारा से पीएम बनूंगा उसके बाद 370 फिर दोबारा से लगवा दूंगा। ये कह रहा है, ये उसके समर्थक है। सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव इन पे इल्जाम है, ममता बनर्जी इन पे इल्जाम है, माँ बेटी जेल पे बाहर है, वो चारा खा के बैठा हुआ है, वो हत्या की राजनीति कर रहा है, वो वहां पे आतंकवादी हमले करवा रहा है। ओवैसी क्या कर रहा है? वो मुसलमानों को भड़का रहा है। ये क्या कह रहा है? 26 दल में से कोई नहीं आने वाला, ये गलतफहमी बीजे रहे और ये आतंकवादी क्रिमिनल है। और मैं इन भाई साहब से पूछना चाहूंगा, 5 काम बताइए जो कांग्रेस की, बताइए, चलिए बताइए। नहीं, मैं बता पहले मेरे भाई ने बोला कि डिबेट का आचरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, मैं इन भाई साहब से पूछना, हम खुद 1980 से पहले हमारे खानदान वाले कांग्रेस ही थे। ठीक है, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बीजेपी का जन्म कांग्रेस से पहले हुआ है। 1885 में कांग्रेस आई थी। ठीक है, और बीजेपी कब आई? 1980 में। सारे बीजेपी उस वही थे कांग्रेस वाले। अब एक चीज बताइए मेरे को आप, क्या कांग्रेस में सिर्फ एक ही आदमी है इतना समझदार, इतना काबिल, इतना ज्यादा बेहतरीन को जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बाकी कोई नहीं है। जब भी प्राइम मिनिस्टर की बात आती है उनके चमचे नाम लेते हैं, हमारे राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने। अरे भैया, तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम एक काम करो, अरे वो अभी 52-53 साल का हो गया है, वो वयस्क है, उसे हाथ से खाना खाने दो। तुम अपनी चम्मच जो तुमने हाथ बना रखे ना, अपने चम्मच जो तुम चमचागिरी कर रहे हो, उसे छोड़ो और देश के लिए अगर वाकई में काम करना चाहते हो ना, वाकई में काम करना चाहते हो तो काम करके दो। अभी बात मेरे भाई साहब कह रहे थे 370 हटाया, और 370 का फर्क क्या हुआ? 370 का फर्क क्या हुआ? युवराज, देश का युवराज बिना सिक्योरिटी के, अरे बोलोगे एक मिनट, मेरा पूरा हो रहा है। देश का युवराज बिना सिक्योरिटी के, हाई फाई सिक्योरिटी के, और लद्दाख तक पहुंच पा रहा है। ये हुआ है 370 हटने के बाद। बताइए आप, बताइए। पहली चीज देखिए, पहले मैं तो इनका जवाब देता हूं। इन्होंने जो कहा कांग्रेस के 5 काम, देखिए भाजपा ने भी अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस ने भी। मैं कांग्रेस की गिनवाता हूं। कांग्रेस ने इस देश में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, जिसमें आप BHEL का नाम ले सकते हैं, HAL का नाम ले सकते हैं, LIC का नाम ले सकते हैं। नहीं, मैं नाम पूछ, सवाल का जवाब है, सवाल पूछा, काम गिनवा रहा हूँ। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने RTI कानून लेके आए, नरेगा लेके आए, फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए। इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका है, इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका है। क्या देश भूल जाएगा? ये वाला सत्य है, नहीं भूल सकता। कौन लेके आएगा? देश का प्रधानमंत्री तो कौन लेके आएगा? जनता लेके आएगी। कमाल करते हो, कंप्यूटर लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। प्राइम मिनिस्टर, आप सुनोगे नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर जिसको देश का बनाया है, उसकी जिम्मेदारी है ना काम करने के लिए देश के लिए। तो उन्होंने अगर कंप्यूटर लेके आए, ऑटोमोबाइल सेक्टर लेके आए, जो भी लेके आए, उनका काम था, उनका भैया जिम्मेदारी थी। क्या दिक्कत है? मतलब लेकिन 450 संस्थानों के नाम, देश के 450 संस्थानों के नाम सिर्फ गांधी और नेहरू परिवारों के नाम पे क्यों है? बहुत बड़ा बलिदान दिया उन्होंने। इनसे कांग्रेसियों के तर्क से जाए। अब सुनो, अब सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। डिबेट का मुद्दा है 2024 लोकसभा चुनाव। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में काम किए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा के 9 साल पूरे हो गए। अब आप बताइए। हाँ, सुनिए भैया, एक मिनट। 10 साल के अंदर सुनिए, देखिए कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। कांग्रेस ये तर्क देती है BHEL उनकी देन है, तो आज के दिन मोदी भी दे सकते हैं, चंद्रयान उनकी देन है। समझ रहे हैं आप? तो चंद्रयान उससे भी बड़ी चीज है। और कांग्रेसियों ने कोई मेहरबानी नहीं करी। They did not do any favor to the country. They did whatever was supposed to be done by a government, a chosen government.
अगर 140 करोड़ से 100 करोड़ जनता किसी को चूज करती है, प्राइम मिनिस्टर बनाती है, ये लोग हर रोज गाली देते हैं, शर्म आनी चाहिए। ये है कांग्रेस की सोच। हाँ बोलिए बोलिए। हम नागालैंड में मेरा दुकान है, असम में मैं रहता हूँ। राहुल गांधी सेनापति क्रॉस किया नहीं किया, ये प्रूफ देने से हम कितना लाख रुपए दे देगा आपको।